अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। मुझे आज प्रोग्राम के अंदर हमारे दोस्त हैं ख्वाजा फ़हीम साहब, उनका बड़ा प्यारा सा एक सेंटेंस याद आ गया। अचानक किसी के साथ थे, गुस्से में और बोल दिया कि बात ख़त्म हो गई, जब दूर दूर ही रहना है तो ठीक है, फिर इस तरह से ही। तो फिर हमने कहा यार ऐसा नहीं करो, बुरी बात है। तो फिर उसके पर जब ना तो खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर इतने हिजाबों में क्यों मिले। और उसने कहा कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए पत्ते कभी किताबों में मिले। मुझे नहीं समझ में आया, कभी उनको बुलाएंगे दोबारा से और ख्वाजा साहब से पूछेंगे ख्वाजा साहब इतनी बेरुखी क्यों, इतने कड़वे अल्फाज क्यों, और ये किताबों में फूल सूखे हुए और ये पत्तियाँ और ये सब क्या है, और इतना गुस्सा, इतनी तेज़ तरारी के बाद ख़त्म, दूर दूर रहना है तो फिर इस तरह सही। चलो देखते हैं। फिर आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने उनको मदऊ किया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव हमारा आज का प्रोग्राम जो हम उनसे जान पाएंगे। यूसी में सेक्रेटरी हैं और यूसी 8 अल फलाह नाथ नाज़माबाद के मोहम्मद अनवर साहब, हम आपको लेके चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी जान पाएंगे जो शायद हमारे नॉलेज में नहीं है, जो अभी डिस्कशन के दौरान भी हमें पता चली हैं। आइए चलते हैं अनवर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज भी नवंबर शुरू हो गया, लेकिन फिर भी नवंबर का मिड भी आ जाएगा, मुझे लगता है कि गर्मियाँ जाएंगी कराची से। जी ऐसे ही कुछ लग रहा है ना। तो ये क्या है? ये हमारे गुनाहों की सज़ा है? ये सही है ना, आपके अमाल की ही सज़ा है। जैसा अमाल होगा वैसे ही अल्लाह ताला कहता है कि हम आपको वैसे ही नवाजेंगे। इतने बुरे तो नहीं हैं हम। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इतने बुरे नहीं हैं। कभी अकेले बैठते हैं तो फिर सोचते हैं यार इतने बुरे तो नहीं हैं हम, हैं जितना लोग समझते हैं। इतने बुरे अमाल भी नहीं हैं हम एक मुसलमान हैं और हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हम बुरे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं डेफिनेटली खौफ खुदा भी हमारे दिल के अंदर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर भी वो कहते हैं कि घुन के साथ गेहूँ पिसता है, तो हो सकता है कहीं रगड़ा हमारा भी लग रहा हो और हम कहीं ना कहीं अपना एक कुछ हिस्सा डाल रहे होते हैं। वो हिस्सा हम अपना तो शायद डाल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी शायद वो हिस्सा ना डाल रहा होता हो। माशाल्लाह जिस तरह से यूसी के अंदर अब अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और डेफिनेटली अप्रिशिएटेड दैट। बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें लोगों के नॉलेज में नहीं है। जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, आपसे डिस्कशन के दौरान पता चला कि 5 इयर्स तक का बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर कोई फ़ीस नहीं है जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। इज़ इट राइट? ये सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया है, कदम उठाया, क्योंकि अक्सर लोग बाहर ब्रोकर बैठे होते थे, आवाम में अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल। वो पैसे ठीक ठाक ले लेते थे, उनको ऐसे ही सीधे साधे लोग हैं हमारे। जी वो बाहर ब्रोकर को दे दिया, वो ब्रोकर हमारे पास आते थे। तो ये तो मैं अपने सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब और काबीना जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं हमारे सईद गनी साहब, जी इन सबों की काविशों से ये काम हुआ है और मेयर साहब ने भी इसमें काफ़ी वो किया है माशाल्लाह। तो 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों का फीस बिल्कुल फ्री है। ज़बरदस्त। आवाम को चाहिए कि यूसी डायरेक्ट आए, यूसी में हमसे डायरेक्ट रब्ता करें, यूसी स्टाफ से, यूसी सेक्रेटरी से। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ताला 1 से 5 साल तक के, अब हम आज सोचते हैं कि आज जाएंगे कल जाएंगे, करते करते बच्चे की उम्र 5 साल क्रॉस कर जाता है। जब स्कूल एडमिशन का टाइम आता है तो फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी याद आता है, फिर फॉर्म भी याद आता है, फिर वो सारी चीज़ें याद आती है कि अब करा ली जाए। हाँ, तो अभी ये कि 5 साल से पहले आ जाएँ तो चलो एक फ़ायदा गवर्नमेंट के इक़दाम से बिल्कुल सही, वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। अच्छा, आपके यहाँ चूँकि जो प्लेटफार्म यूनियन काउंसिल को दिया गया है उसमें बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपकी तरफ से चल रही होती हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा बर्डन है जो आप लोग के शोल्डर्स पे होता है और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट हो रही होती हैं।
लेकिन डेफिनेटली आपका इलाका तो अप्रिशिएटेड है, नाज़िमाबाद का नीट क्लीन हर लिहाज से चल रहा होता है, वर्किंग भी चल रही होती है। अगर उस एंगल से बात की जाए, अगर हम बात करें जिस तरह से जो है वो सेफ्टी के लिए या सेहत के इक़दामात के लिए पोलियो की एक मुहिम चल रही होती है या उसमें वैक्सीनेशंस की कोई मुहिम चल रही होती है, उसमें भी आपके कंधों पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जी, अब ये ऐसा है कि हर महीने के मतलब मंथ वाइज होता है ये पोलियो वैक्सीनेशन, तो जी, एक हफ्ते का होता है ये कोई, तो उसमें हर घर में जाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे तबके के, वो कहते हैं हम हॉस्पिटल से ला रहे हैं भाई अपने डोज बच्चे को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं आगा खान या मुख्तलिफ। जी जी। तो और अच्छा कुछ झूठ भी उसमें, कुछ चाहते हैं कि ना हम बस जान छुड़ा लें जी, तो उसके लिए फिर हमें जाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। क्योंकि ये देखिए अगर गवर्नमेंट इस पे वज़ीर आज़म लेवल पे ये काम चल रहा है, वो भी इस पे फोकस कर रहे हैं, फिर वज़ीर आला या इस तरह के डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, पूरी गवर्नमेंट पाकिस्तान इस काम में लगी हुई है कि हम अपने पाकिस्तान से पोलियो फ्री कर लें इसको, क्योंकि अदर कंट्री में ये चीज़ अब ख़त्म हो चुका है। पोलियो है सिर्फ पोलियो अब जो है हमारे पाकिस्तान में ही है, और ये हमारी अपनी ही कोताही की वजह से। अब हम अपने बच्चों को ना पिलाएं, ज़िंदगी भर का माजूरी है। तो 2 कतरे ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। और जब भी एक आगाही ये देते हैं कि कोई भी अगर आ रहा है आप उसको देखें, उसके एक्सपायरी डेट वगैरह आप मुतमईन होके 2 कतरे पिलाएं। ना पिलाना अच्छा, इसके ये भी होता है, ये वायरस जो है कुव्वते मफाद को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफ़ित बढ़ जाती है इंसान की। 2 कतरे अगर पिलाएंगे तो बच्चे के अंदर वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर वो ना पिए तो उसके अपने पेशाब या पोटी के जरिए जब ये नाले में जाता है, और नाले से फिर रिटर्न क्यों आता है कि मक्खियाँ जो बैठती हैं फिर वहाँ से फिर इस तरह से ये पोलियो इंक्रीज होता है। मक्खियाँ सब्जी के में, फल में आ गया, अब बहुत सारे लोग बच्चे उठाते हैं डायरेक्ट खाने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जरासीम उस बच्चे के अंदर इस तरह से ट्रांसफर होते चले जाते हैं, रिटर्न ट्रांसफर होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। पिलाते हैं अपने बच्चों को तो उस चीज़ से वो बच जाएगा जिंदगी भर की माजूरी से। सही बात है। अनवर भाई, इसमें एक तो ये पोलियो के अलावा और कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपके पास से चल रही होती हैं, यानी कि जो सिटी गवर्नमेंट में आ जाती हैं, लोकल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें? पार्ट वाले हैं जो एक असल में तो हेल्थ डिपार्ट एक बिल्कुल अलग इदारा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे आयद कर दी जाती है। फिर उसके साथ साथ अब जो वो एक चीज़ शुरू हो गई कि पुलिस प्रोटेक्शन भी एक साथ ज़रूरी हो जाती है हालात के लिहाज से। तो वो एक, अगर मैं देखूं तो 3 डिपार्ट जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया, और महकमा सेहत तो है जिसकी ड्यूटी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा ही होता है कि आजकल जो है ना हमारे मुल्क में जो है स्नैपचैट की वो अपना वारदात जो होता है मोबाइल, जी 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 बिल्कुल, तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, वो बेचारी स्नैचिंग की जो वारदातें चल रही होती हैं वो, तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम पुलिस वाले साथ होते हैं जी जी। और हम यूसी जहाँ पे इनको प्रॉब्लम हर्डल होता है तो उसको हम देख रहे होते हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो भी इस चीज़ को पर्सनली देख रहे होते हैं जी जी। फौरन एक कॉल पे पहुँच जाते हैं, कोई हर्डल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है जी जी जी, उनका सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट है। सही। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। गुड दैट। इसमें वैक्सीनेशन और कौन कौन सी चल रही होती है? वैक्सीनेशन में आपने कहा तो हम जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो उसमें यूनियन काउंसिल के हवाले से ही हर यूनियन काउंसिल में ये हेल्थ वाले अपने स्टाफ भेजते थे और हम अपनी निगरानी में उनको वैक्सीनेशन करवा के उनको कार्ड वगैरह होता था कोरोना के वजह से। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी 1 माह जो पैदाइश के वक्त जो पैदाइशी टीका लगता है वो वहाँ से लेके 9 माह तक के जो बच्चे, वो हेल्थ डिपार्ट वाले खुद ही अपने जो इलाके में इदारे सेहत है वहाँ पे वैक्सीन करवाते हैं। गुड दैट। तो इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई अपने बच्चे को, कोई फैमिली वहीं डायरेक्ट यूसी में ले आती है, वहाँ पर ड्रॉप यूज़ करवाती है, तो करा सकती है या नहीं, इनको घर में देना होता है? मखसूस दिनों में ही, फिर हम जैसे हर महीने में होता है तो यूसी में या हर हॉस्पिटल में हम बैठाते हैं जो भी अमला है अपना हेल्थ डिपार्ट का, पोलियो वर्कर, जी जी जी, वो हर हॉस्पिटल में, स्कूल्स में जो भी छोटे बच्चे हैं वहाँ जाके उनको पिलाना, या यूसी में जो भी आते हैं सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए, तो छोटे बच्चे होते हैं तो पोलियो वर्कर वहीं पे उनको पोलियो ड्रॉप पिला के फिंगर मार्किंग होती है वो करते हैं, जिससे पता चले कि इस बच्चे ने पोलियो पी लिया वैक्सीन। तो ये फिंगर मार्किंग की जिम्मेदारी इलेक्शन से शुरू होती है और फिर बच्चे तक, या बच्चे से शुरू होती है तो बड़े होकर इलेक्शन तक, वोट कास्ट करने तक वही फिंगर मार्किंग चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह, गुड। अच्छा अनवर भाई, हम डायरेक्टली जो है वो आपके ऑक्यूपेशन पे आ गए और आपकी वर्किंग के ऊपर आ गए। अगर मैं बात करूं आपके बचपन की, अगर मैं बात करूं आपके लड़कपन की, अगर मैं बात करूं पहली मोहब्बत की, और बात करूं उसके बाद बच्चों की, तो उधर तो हम पहुंचे नहीं।
तो कैसा आपका बचपन था, कैसा आपका लड़कपन था, कैसी स्ट्रगलिंग रही, कैसा स्कूल एजुकेशन रही? देखिए आजकल तो जो बच्चों में ये चीज़ आ गई है मोबाइल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बड़ी मेरी मुहिम चल रही है इस हवाले से। हम लोग जो थे जब छोटे होते, ये मोबाइल होता ही नहीं था। करता था जी। जी हाँ, वालिद साहब की कॉल होती थी कि भाई मगरिब तक आप जो भी है खेलो, असर से मगरिब के दरमियान। जी हाँ, मगरिब की अजान होती है, आप घर आओ, मुँह हाथ धो, किताब निकालो, बैठकर पढ़ाई करो। बिल्कुल सही बात है। वो आदत आज भी हम में तो है। जी हाँ। और वो होता था, बच्चों ने देखा करते थे कि जो बुजुर्ग होते थे गली के मोहल्ले में बैठ गए रेडियो लेकर, और सहरबीन और बीबीसी, जी जी जी, ये सब न्यूज़। अब आजकल वो चीज़ें, बुजुर्गों के साथ बैठने को टाइम मिलता था, बुजुर्गों के साथ बैठते थे, कुछ चीज़ें हम जान पाते थे, कुछ चीज़ें पता चलती थी। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई ना। अब तो बुजुर्गों के साथ क्या, अपने माँ बाप के साथ बैठने का टाइम नहीं है, बुजुर्ग तो दूर की बात रहेगा, अपने बहन भाइयों के साथ बैठने का टाइम नहीं है। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो मोबाइल हाथ में आ रख के, ठीक है, वो सेल्फी खींचे जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं। वो जो 100 किलोमीटर दूर है उसको तो भेज रहे हैं हम, ठीक है, और जो साथ बैठे हैं उसको नहीं बता रहे भाई नमक मिर्च मसाला कैसा था, उनको नहीं पता चल रहा। तो ये तो एक है। इस हवाले से कुछ कंट्रोल आपका है या हमारे जैसा हाल है? नहीं, कंट्रोल तो पूरी कोशिश करते हैं, बच्चे अच्छा। लेकिन थक जाता हूं, लेकिन बच्चे नहीं थकते इन चीज़ों से। बच्चे नहीं थकते इन चीज़ों से। मेरे एक दोस्त आए थे तो उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात करी मेरे से, कहने लगे यार ज़फ़र, मैंने बच्चों को बोला कि चलें हम जो है ना चलते हैं नॉर्दर्न साइड पे घूमने जाते हैं। तो बच्चों ने कहा वहाँ इंटरनेट होगा, वाईफाई होगा? मैंने कहा नहीं, वहाँ तो इंटरनेट नहीं, वहाँ तो मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं होंगे। तो कहने फिर जाने का फ़ायदा? तो उसने कहा कि बेटा देखो वहाँ पर जो है ना, बच्चों को समझा रहे कि देखिए वहाँ पर ग्रीनरी मिलेगी, नेचुरल मिलेगा, ऐसी ऐसी सीनरियाँ होंगी, ऐसे आबशार होंगे। अरे पापा वो तो यूट्यूब पे भी देख लेंगे। अब ये हालत हो गई है, हम लोगों की ये हालत हो गई है कि हम हर चीज़ को मोबाइल के ऊपर देख के उसी से दिल की तस्कीन कर रहे हैं। तो क्या है, अब अगर दिल की तस्कीन की बात करें, अगर मैं थोड़ा सा ये बात करूं, अगर मोहब्बत की भी अगर हम बात करें, क्या वो एक हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बहुत प्यारी सी बात खूब एक लिखी थी कि मोहब्बत तो वो थी कि जब एक ख़त जाता था और वो ख़त जाने के बाद कैसे पहुंचना है, पहले तो उसको लिखने में 1-2 दिन लग जाते थे, फिर उसको पहुंचाने में कुछ अरसा लगता था, फिर उसका जवाब कब आएगा, फिर उसके इंतज़ार में एक वक्त गुजरता था, ठीक है। अब तो मोहब्बत जो है वो तकिए के नीचे रखी हुई है, तकिया उठाया, मोबाइल निकाला, ठक ठक करके मैसेज किया, ठक ठक करके रिसीव हो गया। अब तो मोहब्बत की वो अट्रैक्शन ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो सिमट गया या वो ख़त्म हो गई। अगर उसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें, व्यूअर्स हो सकता है उसको किसी और एंगल में ले जाएं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, डेफिनेटली वही मोहब्बत अगर हमारी औलाद के साथ है तो वो भी तो इसी चीज़ ने जो तकिए के नीचे था, ठीक है, या पॉकेट में था, उसने ख़त्म कर दी, ठीक है। हमारी जो आपस की गेट टुगेदर था वो चीज़ ख़त्म हो गई। ऐसे ही है सर, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, ग्रुप के ऊपर भी हमारी चैट चल रही है और तो कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आपके हवाले से आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, क्या आपका भी स्कूल फेलोज़ का कोई ऐसा ग्रुप बना हुआ है? जी जी, हम आपस में भी दोस्त एक ग्रुप बनाए हुए हैं। दोस्त क्या, हम यूसी सेक्रेटरीज का भी एक ग्रुप है, जो चीज़ें होती हैं हम आपस में शेयर करना, कोई गवर्नमेंट लेटर नोटिफिकेशन वो हम शेयर करते हैं। बिल्कुल सही। अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके एक ग्रुप बनाया हुआ है कि आपस में गेट टुगेदर हफ्ते में एक शाम को बैठ जाते हैं, आपस में गपशप, पुरानी यादें ताज़ा गपशप करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। ये एक हकीकत है अनवर भाई कि कहते हैं कि जो मैट्रिक के जो क्लास फेलोज़ होते हैं उनके अंदर वो मोहब्बत बेलॉस होती है, उसमें कोई सेल्फनेस नहीं होती और सिंसेरिटी इंतहा की होती है, और उसके बाद मोहब्बत में वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती। क्या ये सही बात है दोस्ती का? हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि जब हम क्लास फेलो होते थे उस वक्त एक समझे लड़कपन की दहलीज, लड़कपन तक की जो दोस्ती है वो दोस्ती जो है सिंसियर फ्रेंड होते हैं और वो हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन उसके बाद जितने दोस्त बनते हैं उसमें शायद चीदा कोई रह जाते हैं। हाँ, उसके बाद फिर एक आंसर आता है ना कि हम अब जैसे बड़े हो रहे हैं, हम काम की तरफ, बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, तो अब एक दोस्त बन रहा है कि यार इनसे ये फ़ायदा लेना है, इससे ये फ़ायदा मैंने लेना है। ये एक हमारे अंदर शेल्फिशी आ जाते हैं, खुदगर्जी का आंसर कि बस अपने मफाद की हद तक रखना है, दूसरा जो है। तो लेकिन जो मैट्रिक दौर के जो अभी भी मेरे क्लास फेलो हैं, तो हम एक दूसरे के दुख सुख में, बीमारी में एक दूसरे का हाल अहवाल लेना, राब्ता करना, फैमिली गेट टुगेदर करना आपस में,
तो पेरेंट्स भी हमारे एक दूसरे को जानते हैं कि भाई हमारे फला बेटे का ये दोस्त है, ये फला, ये इसके वालिद हैं, वालदा हैं, भाई बहन है। ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता है हमारे बच्चों के। अच्छा, ये चीज़ कब फील होती है, यानी कि हम प्रैक्टिकल लाइफ से निकल चुके होते हैं, हमें कब पता चलता है कि ये हमारे मैट्रिक के क्लास फेलोज़, इनका गेट टुगेदर किया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आगे चल चुके हैं। इसमें मैं आपसे जान पाऊँगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर मैं जान पाऊँगा इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल के साथ। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जिसमें अनवर भाई का भी एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं अनवर भाई के पास और बात हो रही थी हमारी मैट्रिक और क्लास फेलो के हवाले से, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है और अनवर भाई का एक्सपीरियंस हम पहले लेते हैं। जी अनवर भाई, हमें तो ये अब एहसास होता है, जब हमारे वालिदैन उस वक्त डांटा करते थे हमारी गलतियों पे, तो हम कहते थे यार क्या हर वक्त वालिद साहब या हमारे दादा चचा वगैरह हमारी गलतियों पे डांट रहे हैं, या टीवी देख जो बड़े हैं करते थे। और जब आज हम खुद इस प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बच्चे को डांटते हैं तो हमें फिर याद आता है कि यार वो सही थे, हम गलत थे। तो ये तो फिर वो हो गया कि जब हम अब एक जनरेशन में आ जाते हैं, एक न्यू जनरेशन आती है, तो फिर हमें एहसास होता है अपने बुज़ुर्गों का, लेकिन वो एहसास इतना लेट जाके होता है, इतनी देर से होता है कि उसके बाद फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो इस दुनिया से जहान फ़ानी से जा चुके होते हैं, ये एज के उस हिस्से में होते हैं कि अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब औलाद चाहे कुछ बोले ना बोले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको उस वक्त जो नीड थी, जिसकी जिस वक्त नीड है ना, अगर उसकी वो नीड उस वक्त पूरी हो जाती है, अगर मॉरल सपोर्ट पेरेंट्स को बच्चों की तरफ से उस वक्त चाहिए, अगर बच्चे अपने बुढ़ापे में आके अपने पेरेंट्स को आके उस वक्त मॉरल सपोर्ट देते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त तो उन्होंने जैसे तैसे करके टाइम गुजार लिया ना, लेकिन उनको ये एक अलमिया है कि उनको एहसास उस वक्त होता है जब वो खुद बाप बनते हैं जी, जब खुद औलाद को देखने को मिलता है, ये हकीकत है। फिर एहसास होता है यार हमने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया, अब हमारी औलाद हमारे साथ क्या कर रही है। ये तो वही है कि जो होता आ रहा है, और काश ऐसा ना होता। वो काश जो होता है ना, काश, वो काश मार देता है। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैट्रिक के मेरे क्लास फेलोज़ जो है, मैं एक्चुअली मैट्रिक के बाद सारे क्लास फेलो तितर बितर हो गए थे, कोई भी एक जगह मुझे नहीं मिलता था। तो बड़ी मुश्किल से, बड़े तग-ओ-दाव के बाद नियर अबाउट मुझे तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा लगा। इस 2-3 साल के अरसे के अंदर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता था, अपनी दाल रोटी के लिए भी भागदौड़ करनी होती थी, लेकिन एक अट्रैक्शन था यार, वो मैट्रिक वाले क्लास फेलो, मैट्रिक वाले दोस्त, उनसे मिला जाए। तो उस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए मैंने फिर एक स्ट्रगलिंग करी। फिर जो मेरे राब्ते में थे उनसे कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि यार और दोस्तों को लाओ, हम एक ग्रुप बनाते हैं। जिस तरह का हमारा चल रहा है, दौर चल रहा है, वक्त चल रहा है, वक्त के लिहाज से मोबाइल आ गए, वक्त के लिहाज से व्हाट्सअप की ऐप्स आ गई, उसमें ग्रुप्स बन गए, इस तरह से FB फेसबुक्स वगैरह आ गई या बाकी सोशल मीडिया आ गया, उसकी हेल्प के ज़रिए, ताकि हम कम से कम एक दूसरे की खैर ख़बर से आगाह रहें, एक दूसरे का पता चलता रहे। फिर जब हम अपनी मेमोरी को उस वक्त में ले जाते हैं तो हम कहते हैं यार वाह क्या दौर था यार, क्या एक सिंसेरिटी थी, क्या चीज़ थी। मुझे अनवर भाई उस चीज़ को बनाने में मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया। मेरे जो मैट्रिक के क्लास फेलो थे उसमें सर फ़हरिस्त शहरियार ख़ान है, उसमें सर फ़हरिस्त जो है वो हैं अपना काफ़ी सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ग़ुलाम फ़रीद हैं, दूसरे हैं मैट्रिक के हबीब आलम हैं, ठीक है, और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, शाह साहब हैं, शफीक शाह साहब हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं, शबीउल हसनैन है जो इस वक्त UAE के अंदर है। तो ये हमारे वो दोस्त हैं जो हमारे कीमती सरमाए हैं उस वक्त के अंदर। अभी भी हम लिंक्स में होते हैं, ईद के ऊपर किसी भी ऐसे मौके पर एक दूसरे को हम ग्रीटिंग्स भेज रहे होते हैं, सलाम दुआ कर रहे होते हैं, एक दूसरे खैर खैरियत पूछ रहे होते हैं। अगर अभी भी हम अपना कोई मशवरा, कोई मसला आपस में अगर शेयर करते हैं तो वो मसला उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाता, और वो वहीं तक कि यूँ समझ लें कि हम अपने आप से शेयर करते हैं, अपने अतीक से अपने शेयर कर रहे होते हैं, हमारी अपनी ज़ात से शेयर हो रहा होता है। अगर हम अपने उस दोस्त से शेयर कर रहे हैं तो वो जो एक प्यार मोहब्बत उस क्लास फेलो, उस ग्रुप, उन दोस्तों के अंदर मिलता था, हमें आज नहीं मिलता। जो उसके बाद जो दोस्त बनते हैं उनमें शायद चीदा चीदा चांद होंगे, उनमें मिलेगा, बाकियों में नहीं मिलता। तो वो एक्सपीरियंस जो आपका था, आप शेयर कर रहे थे, क्या ऐसे ही है या सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है? नहीं, ये बिल्कुल सेम आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करूंगा कि सेम यही है कि जो पुराने दोस्त थे, और हम लोगों ने भी जैसे
आपने भी नाम लिया तो जी जी जफर भाई, तो अब एक दोस्त है मेरा, आज भी मेरे साथ राब्ते में ही है, काफ़ी क्लोज हैं, नौशाद आलम, वो भी लोकल गवर्नमेंट में लैंड डिपार्टमेंट में वो है, या एक कमाल अनवर है। तो इस तरह से हम लोग भी आपस में करते हैं इन चीज़ों को। गुड दैट। और वो जो पुरानी बातें आपने कही कि वाकई में वो हम आज भी उसको याद करते हैं, कहते हैं क्या टाइम था वो, नो डाउट। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या ऐसा जिस तरह से साइंस तरक्की कर रही है, बड़ी एक पागलों और बेवकूफ़ों वाली बात मैं कर रहा हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस दौर के अंदर वापस जा सकें? ये तो पॉसिबल नहीं कि देखें, हमेशा लोग आगे तो बढ़ते हैं, रिवर्स नहीं आ सकते। अच्छा, और मेरे ख्याल में कोई भी बंदा रिवर्स नहीं जाना चाहता, हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जब हम एक ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं ना, एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं, हमें कहते हैं नहीं यार वो वाला डेस्टिनेशन अच्छा था, वो जगह अच्छी थी जहाँ से हमने एक्सपीरियंस किया था। क्यों? उस एक्सपीरियंस के अंदर इतना था ना, हम उसमें खुश थे। ठीक है, उसमें 2 जोड़े थे, हम उसमें खुश थे। उसमें कुछ खाया नहीं खाया, मिल बांट के खा लिया, उसमें हम खुश थे। अब भले 10 जोड़े हों, 20 जोड़े हों, हमें कम है। ठीक है, इतने से हम इतने पे आ गए, फिर भी हमें कम है। तो उस वक्त शुक्र अदा होता था, अब हम ना शुक्री पे चले गए, अब शुक्र अदा नहीं कर पाते, तो कहाँ से पूरा होगा? तो उस हवाले से कोई चीज़ ऐसी मोटिवेशन के लिए कुछ आज आप हमें गाइड करें। एक बात आपने कही, मुझे भी आपकी बात अच्छी लगी जफर भाई। जी जी। थोड़े में हम खुश थे जी, थोड़े में बरकत था। बिल्कुल, अल्लाह ने बरकत दी हुई थी इस चीज़ों में, बिल्कुल ऐसे, तो हम शुक्र अदा करते थे। बेशक। आज हमारे पास बहुत है जी, शुक्र अदा नहीं कर रहे अल्लाह की, तो बरकत नहीं है उस चीज़ों में। बिल्कुल ऐसे, खूब से खूब कर में और आगे जा रहे हैं। जी हाँ, ये भी कम है। जी हाँ, ये थोड़ा है, अभी और थोड़ा और करते हैं। वो थोड़ा के चक्कर में हम अपने जो है ना, समझे माजी से निकल कर मुस्तकबिल की तरफ जो बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि माजी तारीख है, तो मैं कहता हूँ मुस्तकबिल तारीख है। मुस्तकबिल तारीख, माजी तो मैं दिख रहा है ना क्या था। जी जी बिल्कुल ठीक है, मुस्तकबिल तो मैं नहीं दिख रहा ना क्या है। सही, ऐसे ही है जी। ठीक है, तो हम जो नहीं दिख रहा हम उसको कह रहे हैं कि जी रोशन है, और जो दिख रहा है हम उसको कह रहे हैं तारीख। मेरी एक्चुअली थोड़ी सी बिल्कुल ही उल्टी सी बातें हैं आज की, लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा सा आप डीप में जाए तो माजी तो मैं दिख रहा है भाई, क्या करके आए हमने अपने साथ क्या किया, हमने अपने साथ क्या इंसाफ किया। ठीक है, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने सजदे किए, कितनी दफ़ा तिलावत करी, कितनी दफ़ा खुदा को याद किया। हमारे आप याद है ना हमें। ठीक है, हमें अपना आप याद नहीं होगा, दूसरे के तो गिरबान में झांक ही नहीं रहे, हम पहले अपने गिरबान में झांके। ठीक है, मुस्तकबिल का ठीक है एक ख्वाब है जी, लेकिन हमें कुछ दिख रहा तो नहीं है ना, रियलिटी में तो नहीं है, ये तो रियलिटी है ना जी। बिल्कुल, वो तो एक लॉजिकल एक दुनिया है जिसके अंदर हम जाना चाह रहे हैं, जिसमें जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे हमें आश्कार हो रहे हैं कि हाँ ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। तो उस लिहाज से मैं आपसे कह रहा था कि थोड़ा सा, अब मैं तो आपकी ही बात से सारी चीज़ें सहमत करूंगा कि आपने वो सारी बातें कह दी जो मैंने आपसे खुद कहना था। जी 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 प्लीज़ आगे तो आप अपने अल्फाज में कह दें। अपने अल्फाज में आपका ये यूँ ही कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि जो अब तारीख़ वाली बात आपने कही कि आगे रोशनी हम उससे कह रहे हैं कि जो तारीख़ है, और जो पीछे रोशनी हम छोड़ कर आ रहे हैं उसको हम कह रहे हैं तारीख़ में नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें, या जैसे घर पे हम अपने बच्चों के हवाले से कह लें तो अब उनको समझाते हैं कि बेटा ये आपका फ्यूचर नहीं है जी, वो कहते हैं नहीं फ्यूचर यही है हमारा। अच्छा, यहीं पर मैं आपसे अगर ये पूछूं, क्या हम ऐसा करते थे अपने बड़ों से, क्या इस तरह कह पाते थे, आर्गूमेंट होता था हमारा? सेम देखें, जो हम कल अपने वालिदैन से कहते थे आज वो हमारे बच्चे, ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा जो तुम करोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। तो ये चीज़ें वो मिल रही होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मिल रही हैं। अगर देख रहे हैं कि हमने कोई इस तरह का आर्गूमेंट नहीं किया होगा इस लेवल का जिस तरह का आर्गूमेंट आज हमारी औलाद हमारे साथ करती है। ठीक है, वो तो यही कहते हैं कि चल अब्बा तेरे को क्या पता, तूने कौन सा ये दुनिया देखी है, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो झक मारा है ना दूसरे अपनी औलाद की नज़र में, हमने तो झक मारा है, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी एजुकेटेड भी हम हैं, दुनिया का भी हमें पता है, साइंस का भी हमें पता है, टेक्नोलॉजी का भी हमें पता है, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। आजकल के बच्चे ये सिखाते हैं, ये बताते हैं। हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखें आप लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक इलाका, एक मोहल्ला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस मोहल्ले के अंदर कहते हैं ना कि सुधार लाना है तो हम दुनिया को पूरा नहीं सुधार सकते, अगर हम अपने घर से, अपने यूसी से, अपनी यूनियन काउंसिल से, अपने इलाके से, अपने मोहल्ले से अगर हम उसका स्टार्ट लेते हैं तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे उस इलाके के अंदर
हमारे उस मोहल्ले के अंदर हर दूसरा बंदा जानने वाला है, और यंग जनरेशन भी, बड़े भी, बूढ़े भी, औरतें भी, मर्द भी। हम उनके अंदर ये चीज़ कैसे ला सकते हैं कि पहले जो था, बड़ों के साथ बैठो, बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया को कम कर दो, थोड़ा सा अपने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल गेम्स के अंदर आ जाओ, फिजिकल गेम्स के अंदर आ जाओ, बजाय इसके कि आप डिजिटल गेम्स में बस मोबाइल गेम्स में ही लगे हुए। जी जी। तो इस चीज़ को आपके ख्याल में ये इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से होना चाहिए? मैं ऑफिशियल तो नहीं कह सकता, डेफिनेटली ऑफिशियल पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के हैसियत से तो हो सकता है ना नूर भाई? जी ज़फ़र भाई, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक भी करूंगा कि जैसे हम अपने इलाके को भी यूं ही नीट एंड क्लीन कोशिश जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस पे गलियों में झाड़ू लगा, 100% एग्री, कचरा घरों से बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे हम आज गटर का ढक्कन लगाते हैं जी, वो कल जब सुबह आते हैं गायब होता है। अब वो क्या है भाई, हीरोइनची हमारे जी, वो आजकल तो ढक्कन ले गए, थोड़ा से सरिया निकाला, बेच कर अपने एक सिगरेट। बिल्कुल सही बात है। तो लाइट लगाया, अब कुछ लोग ऐसे क्रिमिनल लोग होते हैं, वो लाइट रोशनी है भाई, उनको वारदात में मुश्किल, स्ट्रीट लाइट वो तोड़ देते हैं जी। अब शब रोज हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सब लगे हुए हैं इसी चीज के लिए। अपने इलाके में उनकी कोशिश है कि हम सुधार लाएं जी, मेहनत करें। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड। हमारी आवाम भी थोड़ी सी नाशुक्री और जल्दबाज जी। हाँ, अभी रोड बना नहीं भाई, कल फिर खोल दिया यार। हम जब रोड बनाने से पहले आपको कोई भी अपने सीवरेज का मसला है चेक कर लो, अब आगे दरखास्त दे देंगे हमारा पानी नहीं आ रहा है, तो भाई कल तो हमने रोड बनाया, अब इसको क्यों खोद रहे हो भाई? नहीं जी, अब ये कभी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब आप कचरा बाहर से निकलते हो, जब आपके दरवाजे पे सैनिटेशन वाले आ रहे हैं या सिंध सॉलिड वेस्ट महकमा है जी, घरों से आके कचरा ले रहा है, तो आप कचरा उसको दो डस्टबिन में डालो, बाहर शॉपर में रख दो, वो उठा के ले जाए। ऊपर से अपने फेंक दिया घर से, गटर का ढक्कन गायब, उसमें गिर गया, वो अब नाला जाम, सीवरेज का मसला। तो ये सब अगर हमारे सिर्फ ये नहीं कि अवामी लोग ही मेहनत कर रहे हैं, अवाम भी इसका साथ दे, कचरों को अपने जो बाहर फेंकने के बजाय घर पे रखें, दरवाजे पे दें जी। या अगर कोई आप देख रहे हो, हम बेहिस इतने हो गए हैं, हमसे मुराद हमारी आवाम भी कह लें, हम सब उनसे शामिल हैं जी। हम गुजर रहे हैं, देख रहे हैं भाई कोई ढक्कन उठा के लेके जा रहा है या तोड़ है, आप मना नहीं कर रहे। में भी देखेंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि हीरोइनची पोल के ऊपर चढ़ के वो तारे काट रहा है। हाँ, अच्छा, उनको करंट भी नहीं लगता? नहीं लग रहा है, हमें तो पोल से भी करंट लग जाता है, उनको तार से करंट नहीं लगता। ऐसे ही है, हम उनको देखते हुए जा रहे हैं, नहीं कि रुक के उनको उतार लें भाई, चलो भाई, नहीं देखते हो, वीडियो तो बना रहे हैं उनकी, लेकिन उनको मना नहीं कर रहे हैं। तो ये हम सबका फरीजा है, काम है कि ये हमारा अपना एसेट्स है, हमारे टैक्स, डेफिनेटली 100% टैक्स हम दे रहे हैं, तो इससे काम हमारा ही पैसा ही अगर समझ में आ जाए तो। हाँ, तो आवाम भी इस पे हमारा साथ दे, वो भी इन चीज़ों को रोक टोक करे कि अगर कोई सरपसंद नासिर गलत काम कर रहा है या तोड़ फोड़ कर रहा है, तो उसको आप रोकें, समझाएं कि ना जी आप ना करो, ये हमारा नुकसान है जी, हमारे मुल्क का नुकसान है, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। मैं तो अपने तमाम चेयरमैन को अप्रिशिएट करूँगा कि वो बेचारे सब रोज़ गर्मी में धूप में लगे रहते हैं, काम कर रहे हैं। अभी इलाके में गैस की लाइन डल रही है चेंज, बेचारे रोड पे खड़े हुए, या कोई सफाई का निज़ाम है, नाले साफ करवा रहे हैं, खुद खड़े होकर मैंने देखा है अपने चेयरमैन को, सुबह सुबह वो बेचारे हमें बाज़ बात फ़ोन करते हैं कि अनवर भाई कहाँ हैं आप, हम तो यहाँ खड़े हैं, सीवरेज का लाइन साफ करवा रहे हैं इलाके में, हम भी वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं भाई, अच्छा लगता है। बिल्कुल जो है, किसी के तो दिल में दर्द है इलाके, बेशक बेशक बेशक, उनके साथ हम भी खड़े होते हैं। फिर हमारे सेक्रेटरी बोर्ड है, वो भी बेचारे बड़े अच्छे चेक एंड बैलेंस है, कोई चीज़ गलत ना हो, कि अगर कोई सेक्रेटरी की शिकायत आती है आवाम की तरफ से, फ़ौरन वो भी एक्शन लेते हैं, हमें शोकाज नोटिस दिया जाता है इसी बात पे कि आप क्यों नहीं काम सही कर रहे हैं इलाके में अपने। तो कोई इस तरह से कंप्लेन आया, हमारी ADLG कहलाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो हमें चेक एंड बैलेंस करते हैं काम को, कि कोई सेक्रेटरी इलाके में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, UC अपने प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है। उसके ऊपर रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे रमज़ान पठान साहब, वो भी हमें चेक एंड बैलेंस करते हैं, या हमारे साथ कोई मसला मसाइल है वहाँ पूछते हैं, बताओ, क्योंकि ज़्यादातर आजकल ये भी एक इशू चल रहा होता है कि स्टाफ को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं, तो वो उसके लिए वो भी देखते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं, किसी UC में स्टाफ को ज्वाइनिंग नहीं मिली या तनख्वाह नहीं मिल रहा है। इस तरह से बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, नीचे लेवल से लेकर ADLG नीचे लेवल है, उसके बाद DLG है, ये AD है हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर,
हर कोई हमें चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर है पोलियो मुहिम में, वो हमें देखते हैं कि सेक्रेटरी एक्टिव है नहीं। अब एक सेक्रेटरी बेचारा इतना प्रेशर होता है कि हर किसी के चेक एंड बैलेंस को देखते हुए उसने अपने काम को करना होता है। तो इतने हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अक्सर लोगों को शुगर भी हो गया, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हो गए, काम की प्रेशर और नोयत को देखते हुए। ये बस कंडीशन। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अक्सर लोग अक्सर जगह पे लेग पुलिंग कर जाते हैं कि जी ये लोग काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। मैं तो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि कराची में अगर 2 दिन तक कचरा ना उठे, 2 दिन बड़ी बात कर रहा हूँ, 1 दिन अगर कचरा ना उठे, 1 दिन अगर सीवरेज का काम ना हो, मैं वो कचरे का ढेर बन जाता है, कचरे का ढेर बन जाता है और किसी रोड से गुजरने का नहीं होता, ना किसी गली से गुजरने का होता है। ये तो बात करते हैं कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है तो आखिर ये चीज़ें चल रही हैं, रोड पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, हम भी चल पा रहे हैं। ठीक है, एक मेंटेनेंस रिलेटेड काम, क्योंकि आप लोगों का जो काम है एक्चुअली वो मेंटेनेंस रिलेटेड है। मेंटेनेंस रिलेटेड में कि मेंटेनेंस रोज़ होनी है, मेंटेनेंस चलती रहेगी, ये काम होता रहेगा। अनवर भाई, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा और यहीं से हम वापस कंटिन्यू करेंगे, अगर आपकी इजाज़त और आप नाराज़ न हो। आपकी इजाज़त से एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं अनवर भाई के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। चलते हैं अनवर भाई के पास और जान पाते हैं उनसे कुछ आगे की बातें, कुछ प्यार भरी बातें, कुछ मोहब्बत भरी बातें। जी अनवर भाई, मोहब्बत से शुरू किया था और हम पहुंच गए पता नहीं कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, और मोहब्बत की बात वही मोहब्बत में मोहब्बत तक रह गई और उस मोहब्बत को हम अभी तक मोहब्बत से छेड़ भी नहीं सके। ऐसे ही हुआ है कुछ। आप तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ाही और बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं सर। अच्छा, आपकी मोहब्बत सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसको अगर कंटिन्यू करें। जी जी। कि रिगार्डिंग इस तरह से, इस हवाले से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इस हवाले से आपकी पूरी मैनेजमेंट जो है वो खड़ी हुई होती है हर काम को कराने के लिए, हर काम को करने के लिए, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ डिपार्ट से रिलेटेड हो, चाहे किसी डिपार्ट से रिलेटेड हो। उसमें आप लोग अपनी सर्विसेज जो है बेलॉस पे ऑफ कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। तो ये एक कौमी फरीज़ा भी है, ये अपनी एक ड्यूटी भी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ड्यूटी से हट के होती हैं कि ड्यूटी चलो 9 to 5 है ना, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि आप लोग तो संडे ऑफ है तो संडे को भी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल वही, यानी कि वो खिदमत खल्क में आ जाती है। अब जैसे ईद उल अज़हा है, कुर्बानी, चरम कुर्बानी, तो 3 दिन हम अपने घर की कुर्बानी छोड़कर हम बाहर रोडों पे, सड़कों पे, यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था जी, कि अलायंस कोई बाहर ना हो, स्मेल ना हो, वो उठवाना हो अपनी निगरानी में। बिल्कुल गली को नीट एंड क्लीन, फिर एंड में चूना का छिड़काव करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं जो ईद के 3 दिन लोग अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। हमें अपनी रोड के ऊपर छोड़कर बाहर सर्विसेज उनको देनी पड़ती है। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं, ये सारी चीज़ें अप्रिशिएटेबल है। इसके अलावा से ये हम ही नहीं, हमारे अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, चेयरमैन, काउंसलर्स या टाउन चेयरमैन का भी बड़ा किरदार होता है इसमें। वो बेचारे भी अपनी मशीनरी लगाते हैं, सारी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जो अलायंस उठाना या डंपर करना, डंपिंग पॉइंट उसको डंप करके उसको अलायंस को बिल्कुल ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें मतलब एक यूसी लेवल सबसे नीचे लेवल होता है, वहाँ से शुरू होकर टाउन, और टाउन से ऊपर लेवल पे होता है केएमसी जी। तो ये सारे लोग, केएमसी के लोग, मेयर साहब, टाउन चेयरमैन, पूरी एक टीम बन जाती है। बिल्कुल एक टीम होके और बिना किसी सियासत से पाक होके खिदमत में लगे रहते हैं अपने। ये नहीं देखते कि भाई ये कौन सी पार्टी का है, वो कौन, या इसने हमें वोट दिया नहीं दिया, ये सब चीज़ से पाक होकर ये लगे रहते हैं 3 दिन। अनवर भाई, यहाँ ये जो पाक होके वर्ड है ना, ठीक है, पाकिस्तान से हमने निकाला लेकिन पाक होके किया, लेकिन उसके बाद अक्सर कुछ गाड़ियों पे हमें झंडे लगे हुए नज़र आते हैं सियासी तंजीमों के। तो जब सियासत से पाक हो गया और हमने पाक कर लिया और पाक का वर्ड यूज़ किया, तो फिर वो झंडे क्यों लगते हैं? फिर तो पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था। पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, आपकी इस बात से भी इत्तेफाक है। लेकिन अब ऐसा होता है कि अब सियासी पार्टियां अपने इलाके से उन्होंने मतलब वोट लिया आवाम से, जी, तो अब उन्हें भी शो आउट करना होता है कि भाई हम इस पार्टी से नुमाइंदगी कर रहे हैं। ओके, तो लेकिन हम जो है ना, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ना, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी झंडे को सपोर्ट। लेकिन वो जो मशीनरी है जिसके ऊपर झंडे लगे हुए होते हैं सियासी तंजीमों के, वो मशीनरी तो गवर्नमेंट की है ना, जी, मशीनरी तो गवर्नमेंट की है, और जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट कर रही है। वो तो सिर्फ चेयरमैन लेवल तक जो है वो इलेक्ट होके आए ना, ठीक है, वो चेयरमैन, इसका मतलब है वो अपने इलाके के लिए कहता है कि हाँ ठीक है जी, ये मेरी पार्टी का झंडा लगा दो ताकि पता चले मैं काम कर रहा हूँ। तो जब जिस इलाके में काम कर रहा हो तो अंडरस्टूड है ना कि उसी इलाके का यूसी का चेयरमैन ही करवा रहा है, उसकी मैनेजमेंट कर रही है, तो उसमें झंडे की जरूरत तो नहीं रहती।
लेकिन इस बारे में तो मैं नहीं, एक सजेशन थी कि फिर एज ए पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था। आपने अच्छी बात कही कि सियासत से पाक जो आपने जुमला कहा तो नहीं है, तो वो अपनी पब्लिसिटी कह लें उसको, मार्केटिंग कह लें उसको, एडवर्टाइज कह लें, अपनी पार्टी के लिहाज से वो सब हर तंजीम कर रही होती है, इसमें कोई शक नहीं। जिस जिस इलाके में आप जाएंगे उस इलाके का जो है तंजीम का झंडा वो चल रहा होता है। खैर अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और पाकिस्तान के फ़्लैग को उठाने की हिदायत दे, और पाकिस्तान के फ़्लैग के अंदर हम आ जाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है। अनवर भाई माशाल्लाह जिस तरह से ये कभी सारी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ के अंदर, आउट ऑफ वे जाके भी, ईद के त्यौहार भी, लेट आवर्स में भी, कभी घर वालों को शिकायत का मौका मिलता तो होगा? जी, अक्सर हमारी मैसेज या बच्चे कि बाबा आप ईद के दिन लोग अपने बारबेक्यू कर रहे हैं या कुर्बानी कर रहे हैं, खड़े होते हैं और आप घर पे नहीं होते हैं, हम मिस करते हैं इस चीज़ को। जी, तो उनको समझे बेटा कि ये भी एक जो आपके बाबा ये काम बाहर कर रहे हैं, ये भी एक खिदमत खल्क है, इंसानियत के लिए। हर कोई अल्लाह ताला ये रुतबा, ये मौका नहीं देता हर शख्स, हर किसी को नहीं चुनता। वो खुदा भी जो है ना उन लोगों को चुनता है जिनसे उसने ये काम कराना होता है। व्यूअर्स अगर देखें, ये वो बिहाइंड द सीन लोग हैं, ये बिहाइंड द सीन वो लोग हैं, बिहाइंड द स्क्रीन वो लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या क्या कुर्बानी दे के इस तरह से काम कर रहे होते हैं, उनको अपनी फैमिली से क्या क्या सुनने को मिल रहा होता है। ये अभी देखें जिस तरह से अनवर भाई से मैंने क्वेश्चन किया था, उनका जवाब यही था कि हमारी फैमिली हमें मिस करती है कि ईद के ऊपर हम घर पे नहीं होते, हम काम करा रहे होते हैं, हम अलाइशियाँ उठवा रहे हैं, हम दूसरे काम करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, उनकी कुर्बानियों को सराहें, तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ से कहाँ खड़े हैं, हमने क्या किया। एक्चुअली तो अप्रिसिएशन इनकी बनती है, एक्चुअली तो जितनी ये टीम है इन लोगों की अप्रिसिएशन बनती है। देखिए अप्रिशिएट एक ऐसा वर्ड है जो इंसान को जो है, एक काम अगर अनवर भाई बंदा को अप्रिशिएट किया जाए एक काम के ऊपर तो वो 10 काम और करने के लिए तैयार हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या अप्रिसिएशन भी मिलती है या सिर्फ लैग पुलिंग होती है? नहीं अप्रिसिएशन भी मिलती है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब अभी भी आज मेरे यूसी में एक लगा हुआ है, उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन किया था, सर्टिफिकेट दिया था माशाल्लाह, तकरीबन जिन सेक्रेटरी को उन्होंने ऑफिस में लगाया, या हमें शील्ड भी दिया जाता है हमारे चेयरमैन माशाल्लाह करते हैं, या सालाना हमारे वो एक ECR कहलाता है। जी, तो वो उस पर साइन करके देते हैं कि वर्किंग ज़्यादा अच्छी है तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स, बिल्कुल सही, सही नहीं है तो उसमें फिर बिल्कुल सही। हम सबकी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें ताकि आगे हमारी सर्विस प्रोफाइल जो है सर्विस अच्छी बन सके, अच्छी बने। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अभी जो आपकी टीम में और आप जिस तरह से सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं आपके साथ, इसमें एप्रिशिएशन के हवाले से या शील्ड्स के हवाले से या फिर सर्टिफिकेट्स के हवाले से, तो माशाल्लाह कितने सर्टिफिकेट्स आपको मिल चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये चीज़ गिना तो नहीं कि अब तकरीबन 15-20 तो हैं। ओह वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ एक और इंसान का हौसला बुलंद करती है और उसके लिए और उसकी मॉरल सपोर्ट बनती है, प्लस उसको मज़ीद अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को मज़ीद सर्विसेज देने का एक और उमंग जागती है और हौसला बढ़ता है इंसान का, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कभी इस तरह से अनवर भाई हुआ कि गटर का ढक्कन जो है कोई रेंजी लेके जा रहा है और आप लोगों ने पकड़ा हो? जी, ऐसा तो होता है, अक्सर होता है, ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है, उसका क्या जवाब होता है? मैंने क्यों चुराया, मैं क्या करूँगा, क्यों करूँगा? अभी उसके लिए तो वो लोहा जो शायद 100-200 रुपये का, 500 रुपये का बिक जाएगा, लेकिन वो लोहे का ढक्कन जो 2000-2500 रुपये का, 3000 के शायद इससे भी ज़्यादा का आता है, वो जो नुकसान करके जा रहा है वो किसी खाते में नहीं आएगा। ऐसा भी बात है, कुछ अर्से पहले की बात है, मेरे वाइस चेयरमैन है जुल्फ़िकार भाई जी, तो उन्होंने मुझे कॉल की रात को 8:30-9 बजे का टाइम था कि अनवर भाई आप, अच्छा मेरी रहाइश भी मेरे अपने यूसी की हदूद में, जी, तो मैं आसानी से उन लोगों को अवेलेबल हो जाऊँ, बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अनवर भाई ये ब्रिज है बोर्ड ऑफिस का ही जी, उसके साथ एक हिरोइंची जो है, किसी पब्लिक ने उन्हें कॉल की होगी, बताया होगा, तो आप फ़ौरन ज़रा पहुँच जाएँ, आपके घर के साथ ही है, तो उसे देखें, रोकें। तो मैं फ़ौरन गया, पहुँचा, उसे पकड़ा भी हीरोइन, अब हाथ में आरी ब्लेड था, वो उससे हमला करना शुरू कर दिया आपके ऊपर जी। अच्छा, फिर 1-2 लोग भी आ गए साथ, फिर उन्होंने भी उसको पकड़ा पाबंद किया, फिर उसको पकड़ के वो फिर रोने लगा, माफिया मांगने लगा कि नहीं जी माफ़ कर दें हमें, आखिरी हथियार। हाँ, तो हमने भी कहा कि क्या करें इनको, पुलिस भी यही करेगी उनको, बाद में यही करेगी क्योंकि वो किसी काम के नहीं है, रोना धोना करेंगे। तो फिर हमने भी उनको माफ़ी तलाफ़ी करवा के पाबंद करवाया इस बात पे कि आइंदा आप इधर नज़र नहीं आना, मैं इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करो, किसी दूसरे इलाके में जाके वहाँ का चोरी कर लेना।
कि हमारी यूसी से चला जाए, किसी और यूसी का चुरा ले, हमारा नहीं चुराना, ऐसा तो नहीं हुआ? चले, गुड दैट। अनवर भाई, बहुत मज़े की बातें आपसे हुई और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय भी किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू भी रही। इसमें कौन कौन से ऐसे काम हैं, जिस तरह से केएमसी के काम वो भी आपके साथ मर्ज हो जाते हैं, और ये वाटर बोर्ड रिलेटेड ये भी आपके पास मर्ज होता है जाके? नहीं, ये वाटर बोर्ड जो है सिंध गवर्नमेंट के पास है, यूँ कह लें। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट में आ जाता है? ये हमारे पास नहीं है, तो हमें इस सवाल से बहुत परेशानी होती है। जी, मैं वही इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से फायर ब्रिगेड का है, वाटर बोर्ड का है, ये नेसेसरी एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। जी, बनना चाहिए, ताकि आसानी से आवाम को बिल्कुल अप्रोचेबल हो महल्ले की हद तक। बिल्कुल, और वो नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? इस सवाल से देखें, अगर ये लोकल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात आ जाए, सेवरेज एंड वाटर बोर्ड जी, तो बहुत बेहतरी आ सकती है, जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब जाहिर है बड़े अफसरान हैं, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर समझते होंगे इसमें क्या। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमारे सियासतदान ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन मेरी नज़र में तो लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए कि आसानी से आवाम तक दस्त रसाई हो जाए, कि हम उन्हें सेवरेज के लिए अगर कोई कंप्लेन देते हैं तो जी वो ठीक है जी, हम अभी देखेंगे, करेंगे, वो करके टाल देते हैं। फिर हमें प्राइवेट अपने कुंडी में हायर करना पड़ता है, उनको फिर हम पर्सनली तौर पे यूज़ करके इलाके की सफाई। बिल्कुल सही। ऐसा भी नहीं है कि वाटर बोर्ड बिल्कुल ही नाअहल नहीं है, वाटर बोर्ड भी एक अच्छा महकमा और काम कर रहा है, और कंप्लेन वगैरह भी आसानी से वो भी करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो कहते हैं जी हम आपके अंडर नहीं आते हैं जी, आप। ओ, ये बिल्कुल सही। लेकिन वो भी काम कर। चलें, अल्लाह पाक जो है वो आगे हमेशा हम सबके लिए अच्छा करे, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आपकी गवर्नमेंट के साथ हैं, और जहाँ जहाँ जो अच्छा काम करेगा डेफिनेटली हमारी अप्रिसिएशन और मीडिया की सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में कोई आप कमेंट्स पास करना चाहें, किसी भी हवाले से कोई मैसेज देना चाहें, तो ये कैमरा, ये आप। बस आवाम की सारी बातें तो मैंने कह दी हैं, और कहना ये है कि हम आपस में मोहब्बत, मिलनसारी और प्यार मोहब्बत से रहें, तो हमारा मुल्क एक फूलों का गुलदस्ता बन जाए। जैसे सब मिलकर जुड़ जाएंगे तो गुलदस्ते की तरह। डेफिनेटली भाई, यही पैगाम है। बहुत प्यारा मैसेज। थैंक यू सो मच अनवर भाई, प्रोग्राम में तशरीफ़ का। व्यूअर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ, और इस दुआ के साथ कि आप के लिए भी अल्लाह पाक जो है हमेशा खुशियाँ नसीब करे, और हम सब के लिए खुशियाँ नसीब करे। इजाज़त चाहूँगा इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।